ये एक्सेल में साइंटिफिक डेटा एनालिसिस के जरूरी टूल्स का एक त्वरित सारांश है। आपको शायद लगता होगा कि एक्सेल सिर्फ साधारण टेबल बनाने के काम आता है, लेकिन असल में यह विज्ञान के प्रयोगों में डेटा की सटीकता मापने वाला एक बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल इंजन है, जो आपके काम को एकदम प्रोफेशनल बना सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। जब आप stdev.p फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको सीधे बताता है कि आपका डेटा औसत से कितना दूर फैला हुआ है। याद रखिए, ये विचलन जितना कम होगा, आपके रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा कंसिस्टेंट और सटीक माने जाएंगे। दूसरा सबसे अहम पॉइंट है ट्रेंड लाइन और आर स्क्वायर्ड वैल्यू। जब भी आप अपने डेटा का कोई स्कैटर चार्ट बनाएं तो उसमें एक ट्रेंड लाइन जरूर जोड़ें, और यहाँ आर स्क्वायर्ड वैल्यू को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये 0.99 के करीब है तो इसका मतलब है कि आपका प्रयोग 99% सटीक है। लेकिन हाँ, अगर ये 0.50 से कम है तो समझ लीजिए कि आपके डेटा में बहुत अधिक नॉइज यानी त्रुटि है। अंत में हम बात करते हैं एरर बार्स और एक बहुत ही कमाल के शॉर्टकट हैक की। अपने चार्ट्स को एकदम प्रोफेशनल लुक देने के लिए उसमें स्टैंडर्ड एरर दिखाने वाले एरर बार जरूर जोड़ें, ताकि डेटा की अनिश्चितता बिल्कुल साफ दिखे। और हैक ये है कि बस अपनी फाइल सेटिंग्स में जाकर डेटा एनालिसिस टूल पैक को ऑन कर लीजिए। इसके बाद सारी एडवांस स्टैटिस्टिक्स आपको बस एक क्लिक में मिल जाएगी। इन एडवांस टूल्स का सही तरीके से उपयोग करके आप किसी भी साधारण डेटा सेट को एक बेहतरीन और पेशेवर साइंटिफिक रिपोर्ट में बदल सकते हैं। तो अब बस अपना एक्सेल खोलिए और इन कमाल के टूल्स को आज ही आजमा कर देखिए। नमस्कार। कभी सोचा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिर्फ एक स्प्रेडशीट नहीं, बल्कि एक पावरफुल साइंटिफिक लैब भी हो सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कैसे होता है। ज्यादातर लोग एक्सेल को बस डेटा एंट्री के लिए ही यूज करते हैं, है ना? लेकिन इसकी असली ताकत तो डेटा को एनालाइज करने में है। तो चलिए आज इस सोच को बदलते हैं। आज हम 5 आसान स्टेप्स में एक्सेल की इस छिपी हुई पावर को अनलॉक करेंगे। हम समझेंगे कि डेटा क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे मापें, ग्राफ से कहानी कैसे बनाएं, उस कहानी की सच्चाई यानी एक्यूरेसी कैसे जांचें, और आखिर में बस एक क्लिक में एडवांस्ड एनालिसिस कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम ये समझना है कि एक्सेल सिर्फ टेबल बनाने का टूल नहीं है, और इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेंगे, पौधों की ग्रोथ का। मान लीजिए हमने 10 पौधों की लंबाई नापी। अब हमारे पास एक बहुत ही सीधा साधा डेटा सेट है। एक कॉलम में पौधे का नंबर और दूसरे में सेंटीमीटर में उसकी हाइट। यही हमारे पूरे एनालिसिस का बेस है। अच्छा, अब डेटा तो हमारे पास है, पर ये कितना भरोसेमंद है? यहीं पर बात आती है डेटा की स्थिरता या कंसिस्टेंसी को मापने की। इसे मापने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर ये बस ये बताता है कि हमारे डेटा पॉइंट्स अपनी एवरेज वैल्यू से कितने दूर हैं। अगर ये नंबर छोटा है तो समझो हमारा डेटा बहुत कंसिस्टेंट और भरोसे के लायक है। और एक्सेल में इसे निकालना तो बच्चों का खेल है। बस एक खाली सेल में जाइए, फॉर्मूला टाइप कीजिए =stdv.p और फिर अपनी डेटा वाली रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ B2 से B11 तक। एंटर दबाते ही जवाब आपके सामने होगा। और मजे की बात यह है कि एक्सेल का ये छोटा सा फंक्शन इस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला पर काम करता है। अब इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यह जानना कितना कमाल का है कि एक्सेल हमारे लिए बैकग्राउंड में इतनी पावरफुल कैलकुलेशंस कर रहा है। अब जरा देखते हैं कि ये नंबर्स एक कहानी कैसे सुनाते हैं। हम एक ट्रेंड लाइन ग्राफ बनाएंगे जो हमें डेटा के पैटर्न और ट्रेंड्स दिखाएगा। करना क्या है? सबसे पहले डेटा के दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लें। फिर इंसर्ट मेन्यू में जाकर चार्ट्स में से स्कैटर चार्ट चुनना है। याद रखिए, साइंटिफिक डेटा के लिए ये सबसे सटीक चार्ट टाइप होता है। चार्ट बनने के बाद किसी भी डेटा पॉइंट पर राइट क्लिक करके ऐड ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लें। अब ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से देखिए। ट्रेंड लाइन के ऑप्शंस में 2 बॉक्स पर टिक करना बिल्कुल न भूलें, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट और डिस्प्ले आर स्क्वायर्ड वैल्यू ऑन चार्ट। ये 2 छोटे से क्लिक्स हमारे ग्राफ को सुपर इन्फॉर्मेटिव बना देंगे। तो अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, आर स्क्वायर, जो कि सटीकता का असली रहस्य है। अब हम समझेंगे कि इस ग्राफ को पढ़ना कैसे है और अपने एक्सपेरिमेंट के ट्रेंड पर कितना भरोसा करना है। ट्रेंड लाइन तो बन गई, बढ़िया लग रही है, पर सवाल ये है कि हम इस पे कितना भरोसा कर सकते हैं। क्या ये लाइन सच में हमारी डेटा को सही तरीके से दिखा रही है? इसका जवाब है ये नंबर 0.99।
यही है आर स्क्वायर वैल्यू। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी ट्रेंड लाइन हमारे डेटा से 99% मैच करती है। वाह, ये तो एक बेहतरीन रिजल्ट है। इसे समझने का एक सीधा सा नियम है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1.0 के आसपास है, जैसे कि हमारी 0.99 है, तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये वैल्यू 0.50 से भी नीचे चली जाए, तो समझ जाइए कि डेटा में बहुत गड़बड़ या नॉइज़ है। और अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप की, एक क्लिक में एडवांस्ड एनालिसिस। इसे एक तरह का पावर अप समझिए, जो एक्सेल के और भी जबरदस्त स्टैटिस्टिकल टूल्स को अनलॉक कर देता है। तो क्या होगा अगर इससे भी एडवांस्ड एनालिसिस करना हो, जैसे कि अनोवा या कोरिलेशन? इसका जुगाड़ एक्सेल के अंदर ही छिपा है, बस उसे एक बार चालू करना पड़ता है। फाइल में जाकर ऑप्शंस, फिर एड-इन्स पर जाइए। एक्सेल एड-इन्स के सामने गो पर क्लिक करके एनालिसिस टूल पैक पर टिक लगा दीजिए, बस। और इसे चालू करते ही मानो खजाना खुल जाता है। फिजिक्स के पेंडुलम एक्सपेरिमेंट्स में जी की वैल्यू निकालने से लेकर केमिस्ट्री में टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन समझने या बायोलॉजी में बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट मापने जैसे पावरफुल टूल्स मिल जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि डेटा के अंदर और कौन-कौन सी कहानियां छिपी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। इन नई स्किल्स के साथ क्या कुछ नया खोजा जा सकता है? सोचिए जरा, संभावनाएं तो अनगिनत हैं। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.